देखिए, पोस्टर जिसने भी लगाया हो उसको बधाई और धन्यवाद। राजनीति का महाभारत खत्म हो गया, अब दौर बदला। राजनीति के धृतराष्ट्र, राजनीति का दुर्योधन, पुत्र मोह में गांधारी अपने आंख पर पट्टी बांधे हुए, तबीयत धृतराष्ट्र का खराब है, पूछ रहे हैं संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है। संजय बोल रहे हैं नजरें झुका करके, महाराज हमको तो हरियाणा वाला मॉल दिख रहा है। चूंकि बिहारीपन का एहसास नहीं, तो बिहार की जनता ने जनादेश दे दिया और महाबिहार का बनाने का जनादेश दिया है। और बिहार की जनता का जनादेश नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, बिहार को तंगो तबाह कर देंगे। यह कतई संभव नहीं था, लेकिन हस्तिनापुर बदल गया। हस्तिनापुर जगह में महाभारत हुआ था, वो हस्तिनापुर हो गया महुआ बाग, जहां लालू जी का शानदार किला बन रहा है। पटना में ऐसा शानदार मकान किसी का नहीं है। तो जिसने संपत्ति सृजन किया उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया। मानव सृजन करता नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया। तो चाणक्य है आरजेडी कि आप उनको हरियाणा भेज रहे हैं? अरे भाई, हम नहीं कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। जब रुझान आने लगा तो इन्होंने पूछा राजनीति के धृतराष्ट्र ने कि संजय तुमको क्या दिखाई पड़ दे रहा है। तो चाणक्य की भूमिका बर्बाद आम था पार्टी के लिए। तो वो कह रहे हैं कि महाराज हमको तो केवल हरियाणा वाला मॉल दिख रहा है, उनको बिहार की जनता का और जनादेश दिखाई नहीं पड़ रहा था। यही मूल संदर्भ है। कांग्रेस और तमाम जो इंडिया गठबंधन का इकोसिस्टम है, तमाम बड़े लीडर्स इंडिया गठबंधन के, वो तो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं, एसआईआर के सवाल उठा रहे हैं कि एसआईआर के मदद से, इलेक्शन कमीशन की मदद से ये चुनाव जीती गई है। देखिए, राहुल जी गए थे मध्य प्रदेश के जू सफारी, तो हो सकता है वन्य प्रदूषण उनके दिमाग में प्रवेश कर गया होगा। वन में घूमिएगा तो होगा। एसआईआर जैसे मुद्दे आपने एक आपत्ति नहीं व्यक्त किया। आपका हर एक बूथ पर बूथ लेवल एजेंट नहीं है, तो ठिकरा फोड़ रहे हैं। जनता जानती है कि राजनीति का 420 आपका नेतृत्व करता था, और यही कारण है कि राहुल जी चंद लम्हों में 2 मीटिंग आपने किया, प्रियंका जी ने किया, लेकिन जनता तो जानती है कि नीतीश कुमार जी हैं तो अमन है, चैन है। और नीतीश कुमार जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे तो इनका गठबंधन टिकेगा? आपको क्या लग रहा है, क्या आप एसेस कर पाएंगे? हाँ, घर में भगदड़ मचने वाला है। तब कहाँ घर में? घर में 10 नंबर में एकदम मारा मारी हो गया है। लालू फैमिली में लड़ाई होने वाली, आप कह रहे हैं? अरे हो गया कि एगो उधर शंख बजा रहा है, एगो मातम का शंख बजा रहा है। तेज प्रताप यादव भी चुनाव हार गए महुआ से। हार गए? मैंने इसको हार कहते हैं। तीसरा चौथा नंबर पर है। लालू जी का छाया जो रखोगे, राजनीति का वह जालिम व्यक्ति है जिसने बिहार को तंगो तबाह कर दिया। कौन सा फैक्टर आपके पक्ष में काम किया, इतनी % जीत मिली आपको? हमको हर एक जाति और धर्म के लोगों ने वोट दिया। आप पूरे आंकड़े निकाल करके देख लीजिए। कोई समीकरण की राजनीति नहीं होगी बिहार में। बिहार में विकास की राजनीति होगी। और यही कारण है कि चाहे मधेपुरा चले जाइए या किशनगंज चले जाइए, हर जगह नीतीश कुमार का विजय पताका लहर रहा है। मंत्री के रूप में शपथ नीतीश कुमार ही लेंगे ना 10 तारीख को? इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? नीतीश से कुमार चाहिए। आपने तावरे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना? उन्होंने कहा है कि जीत जो मिली है वो मोदी जी के चेहरे पे मिली है, उनके कार्यों पे मिली है जीत। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने बिहार सरकार के काम के बारे में भी बोला है, केंद्र सरकार के काम के बारे में भी बोला है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के बारे में सबने बोला है। यह दिल की आवाज़ है बिहार के आम आवाम का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे हमारी समझ से। तो माननीय अमित शाह जी ने भी कह दिया, JP नड्डा साहब ने भी बोल दिया, सब ने बोल दिया।
एक और हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा था कि अगर जदयू 25 सीटों से ज़्यादा जीत गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीति तो नहीं छोड़ेंगे, माला पहनने का जिसको आदत लग गया है वो माला पहनना छोड़ता नहीं है, लेकिन बिहार छोड़ दें उनके लिए श्रेयस्कर होगा। कह रहे हैं कि अगले 5 साल हम बिहार में ही रहेंगे और बिहार के लोगों के बीच रहेंगे और अगली बार। अरे तो रहने में कोई एहसान करेगा क्या बिहार पर? अरे बिहार की मिट्टी में जन्म लिए हैं तो बिहार तो रहेंगे ही, लेकिन संपत्ति बाहर में नहीं, अपने बच्चों को बाहर मत पढ़ाइए। एक अपील एडवाइस करना चाहें प्रशांत किशोर को, तो काफी मेहनत की है वो ग्राउंड पे। नहीं, देखिए माननीय प्रशांत किशोर जी ने मुद्दों को उठाया, लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया, संकल्प लिया कि 25 सीट जनता दल यू को आ जाएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। माला पहनने का जिसको आदत लग जाता है ना, और जिंदाबाद कराने का, वह राजनीति नहीं छोड़ता है। हम एकदम ईश्वर का कसम खा रहे हैं, वो राजनीति कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कम से कम लज्जा से बिहार छोड़ दीजिए। बिहार की सरजमी पर फरेब की राजनीति नहीं चलेगी, मुद्दों की राजनीति होगी, लेकिन मुद्दों के लिए किए गए काम की भी चर्चा होगी और भविष्य की कार्य योजना की चर्चा होगी।